नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो हमने क्षार की जो साधारण परिभाषा, आर्हीनियस जिसको आधुनिक परिभाषा कहा जाता है, और ब्रॉन्स्टेड एवं लारी के अनुसार जो परिभाषा थी उसको हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्षार के प्रकार पढ़ेंगे, क्षार के भौतिक गुण पढ़ेंगे और क्षार के रासायनिक गुण, ये तीनों को हम लोग कवर अप करेंगे। देखिए बच्चों, तो क्षार के प्रकार, जिस प्रकार से अम्ल पढ़ा था ठीक उसी पैटर्न पे हमारा क्षार भी चल रहा है। अम्ल दो प्रकार के होते थे, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल की अम्लता H+ आयनों की संख्या के आधार पर होती थी। मतलब अगर किसी अम्ल को हमने जल में घोला तो घोलने के बाद में कितने ज़्यादा H+ आयन दे देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, जो कम H+ आयन देगा वो उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। क्षार क्या होगा? क्षार इसका अपोजिट होगा। क्या? क्षार में OH- आयन होते हैं, तो क्षार क्या करेगा? जल में घोलने पर जितनी अधिक मात्रा में OH- देंगे वो प्रबल क्षार होंगे, और जो जिनमें OH- की मात्रा कम होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार बोलेंगे। जो प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल होते हैं वो लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयनों में टूटने का मतलब हमने आपको समझाया था, क्या बताया था? जैसे NaOH है, इसको पानी में घोला तो जितने भी अणु होंगे वो सब के सब टूट जाएंगे Na+OH- में। ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे आप अम्ल की अगर बात करें तो HCl एक प्रबल अम्ल है। अब HCl एक प्रबल अम्ल है, इसको अगर पानी में आपने घोला तो ये पूर्णतः 100% H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। मतलब अगर एक किसी छोटी सी मात्रा में अगर 1000 अणु HCl के हैं तो वो सभी के सभी 1000 H+ मिलेंगे और 1000 Cl- बनेंगे, यानी सभी के सभी आयनीकृत हो जाते हैं। ये प्रबल अम्ल का पहचान होती है। अब दुर्बल अम्ल की बात करें, एसिटिकम CH3COOH। ठीक है, तो ये 60% या आधे के आसपास ही H+ आयन तोड़ता है, यानी बाकी जो है, बाकी पूरे के पूरे अणु ऐसे समूचे पड़े रहेंगे। 50% के आसपास जो है वो CH3 और H+ आयन में टूटते हैं, यानी सब के सब H+ आयन नहीं देते। कुछ जो है, कुछ के 40 से 50% के आसपास, लगभग आधे आधे वो चुपचाप पड़े रहते हैं पूर्ण अणु के रूप में। यही क्या होगा? यही यहाँ पर भी होगा। जो जल में घोले जाने पर पूरा का पूरा OH- आयन में टूट जाएंगे, वो प्रबल आयन होंगे, प्रबल क्षार कहलाएंगे। जैसे NaOH और KOH, इनको जब आप जल में घोलोगे तो सब Na+ और OH- लगभग सब टूट जाएंगे। लेकिन NH4OH और AlOH3, इनको अगर जल में आप घोलोगे तो ये सब के सब विभक्त नहीं होते हैं। 50% यानी आधे के आसपास ही किसमें टूटेंगे? वो अपने आयनों में टूटेंगे, बाकी आयनों में टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रबल और दुर्बल की बात खूब आपको समझ में आ गई होगी। क्षारक और क्षार में छोटा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको समझिए। देखो, जितने भी क्षारक होते हैं सबको हम क्षारक कह सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जो पानी में घुल जाएं उन्हें हम क्षार बोलेंगे, बाकी जो हैं उन्हें हम क्षारक बोलेंगे। यानी जितने भी क्षार हैं वो तो क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होंगे। ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, इतना आप याद रखें। जितने भी NaOH, KOH, अभी आपने Al2, AlOH की होल थ्राइस, NH4OH, जितने भी हैं सभी के सभी क्षारक हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार बोल देते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार बोल देते हैं। ठीक बेटा, देखिए अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अम्लों के गुण, वैसे हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के गुण। क्षारों के गुण कौन से होते हैं? चलिए ध्यान से समझिए इसको, कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे थे? अम्ल जो है स्वाद में खट्टे थे, ये स्वाद में कड़वे और कसैले होंगे। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इनकी भी संक्षारक प्रवृत्ति होती है, लेकिन बेटा ये कम संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका हाथ गला देंगे, आपकी हड्डी को गला देंगे, ये ऐसा नहीं करते। क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये जल में घोले जाने पर OH- आयन देते हैं। क्षार प्रोटॉन दाता नहीं होते हैं, प्रोटॉन के ग्राही होते हैं। ये सारे गुणों को हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर रासायनिक गुणों से क्रिया करें, इनकी हम बात करें, तो इनको ध्यान से समझिए कि अब अम्लों से क्रिया, जब किसी क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो अम्ल अपनी अम्लीयता को छोड़ देता है, क्षार अपनी क्षारकता को छोड़ देता है। दोनों मिलकर के उदासीन हो जाते हैं और एक ठोस का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं लवण, और साथ में ढेर सारा पानी भी वो देते हैं।
चूँकि ये दोनों मिलकर के आपस में उदासीन हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे नमक का निर्माण पढ़िए आप, नमक कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है और ये क्षार है। इन दोनों को मिलाएंगे तो HCl अपनी अम्लता छोड़ देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अपनी क्षारकता छोड़ देगा, दोनों मिलकर के NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण करेंगे और ढेर सारा पानी बनाएंगे। ठीक है, तो क्षार जो है अम्ल से क्रिया करते हैं, इस क्रिया को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल जिसमें अम्ल अपनी अम्लता और क्षार अपनी क्षारकता को त्याग देता है। अगला उदाहरण भी इसी प्रकार का है, H2SO4 प्लस AlOH का होल थ्राइस, तो इसमें क्या AlSO2H की होल थ्राइस प्लस H2O, ढेर सारा पानी भी मिलेगा। ठीक, चलिए अगली याद कीजिए, धातुओं से क्रिया, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। क्षार भी सेम यही करेंगे, क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखिए NaOH ये क्या है, ये क्षार है, जिंक क्या है, ये धातु है, ये क्या Na2ZnOH का होल ZnO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त इसमें भी होगी। Hg ये पारा है, ये NH4OH से क्रिया करेगा और NH2OHG और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। सेम रिएक्शन है, अम्ल भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और क्षार भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। धातु अधातु ऑक्साइड से क्रिया, अब ध्यान से सुनिए, अधातु ऑक्साइड क्या होंगे, धातु यदि ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ये अधातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जब किसी क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से होती है तो इसके उपरांत जल और लवण बनते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ अभिक्रिया हो रही थी। तो हम लोगों ने इसमें 2-3 हेडिंग्स को कवर किया है। अगली जो है वो सेम पढ़ेंगे आयनन क्रिया, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कुछ अपडेशन करना हो, कुछ बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। नमस्कार।